सऊदी अरब का पाकिस्तान को $7 अरब का एक बहुत बड़ा गिफ्ट। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मौजूदा हालात में मशरिक वस्ता की सियासत और सिक्योरिटी का नक्शा तेजी के साथ बदल रहा है, जब टैक्स की ताकत में अब सिर्फ रवायती दिफाई इत्तेहादों पर नहीं बल्कि नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुआशी मुआहदे इसी सिलसिले की बहुत बड़ी कड़ी है, यानी कि असरात अगर देखा जाए तो ना सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी सियासत पर भी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला जो दिफाई ताउन है इस वक्त बिल्कुल नए मोड़ के ऊपर है। ये सिर्फ हथियारों के खरीदो फरोख्त या मुश्तरका मुश्कों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें मुस्तकबिल के बड़े बड़े मंसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान की 5वीं जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी में सऊदी अरब की सरमायाकारी इस बात का सबूत है कि दोनों ममालिक अपनी दिफाई इंडस्ट्री को मुश्तरका बुनियादों पर मजबूत करना चाहते हैं, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और रिसर्च के मैदान में होगा, जबकि सऊदी अरब अपने खत्ते की सलामती के लिए एक नया ऑप्शन हासिल करेगा। और इन मुआहदों के साथ साथ मशरिक वस्त में एक बहुत बड़ी तब्दीली सामने आ रही है, और मगरब ममालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने की बात कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम ममालिक एक मुत्तहिदा मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। इसराइल को इस नई सूरत हाल में दबाव का सामना है, क्योंकि अब सिर्फ मगरबी ताकतों से नहीं बल्कि अब इसके साथ साथ मुस्लिम दुनिया के मुश्तरका फैसलों पर भी असर पड़ रहा है। और इसी तनाज़ुर में हालिया इजलासों में इस बात पर जोर दिया गया कि गज़ा में फौरी जंग बंदी हो और इसके साथ साथ बैतुल मुक़द्दस की मजहबी हैसियत बरकरार रखी जाए और वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे की किसी भी कोशिश को रोका जाए। और एक और अहम तजवीज़ ये भी सामने आई कि गज़ा में एक अबूरी सेटअप कायम हो जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को नुमाइंदगी दी जाए और मुस्लिम ममालिक की अमन फ़ौज वहाँ पर मौजूद हो ताकि सिक्योरिटी का माहौल बेहतर हो सके। अगर ये फार्मूला आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है, ये मछली के गस्ता में अमन के एक नए दौर की शुरुआत साबित हो सकता है। और मुआशी ताउन के मैदान में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बहुत अहम पेशरफ्त की है। रिकॉर्डिंग में $7.7 अरब की इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। पाकिस्तान की तारीख में बड़ी सरमायाकारियों में शामिल होगा, और इसी मंसूबे से न सिर्फ मुल्की मैशियत को तकबीर मिलेगी बल्कि खत्ते में पाकिस्तान के किरदार को भी ज़्यादा अहमियत हासिल होगी। इसके साथ साथ सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के फॉरेन रिसोर्सेज में भी सरमायाकारी और खसूसी डिस्काउंट पर ऑयल सप्लाई का इंडिकेशन देना इस बात की अलामत है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब एक गहरी मुआशी पार्टनरशिप में ढल रहे हैं। और ये तमाम पेशरफ्तें ये जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुस्तकबिल अब बराह रास्त एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। दिफाई मैशियत और सिफारतकारी में ये पार्टनरशिप जो ना सिर्फ दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद है बल्कि पूरे सिफ्त के तवाज़ीन जो कुव्वत है, तवाज़न की जो एक कुव्वत है उसको भी नई शक्ल देने जा रहे हैं। अगर ये ताउन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं, और ये तरक्की सिर्फ खत्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक मस्बत इशारा होगा। सलाम पाकिस्तान।